कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल हो। आज सावन पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा आरती श्रद्धा से जरूर सुने। आज सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त दिन मंगलवार 2025 को मनाई जाएगी। वह 10वीं तिथि 4 अगस्त को ही शुरू हो चुकी थी। आज 5 अगस्त और द्वादशी तिथि तक मनाई जाएगी। जैसे द्वादशी तिथि 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार है। आज 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार और पारण द्वादशी तिथि 6 अगस्त दिन बुधवार है। यह पुत्रदा एकादशी सबसे विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि सावन माह में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह पूरे महीने में भगवान शिव की समर्पित होते हैं, जिसे श्रद्धालु प्रतिदिन शिवजी और माता पार्वती की आराधना करते हैं। साथ ही एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की भक्ति करने से मनुष्य की सार्थक मनचाहे वरदान की प्राप्ति होती है और जीवन में दुख कष्ट अंत होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत करने से मनुष्य की व्यक्ति की भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। इन्हें विशेष एकादशियों में से एक पुत्रदा एकादशी है, जो केवल साल में 2 बार आते हैं। पहला पूष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी सावन मास की शुक्ल पक्ष में, जो इसे पवित्र पान एकादशी के भी नाम से जानी जाती है। साथ ही पुत्रदा एकादशी और पवित्रता एकादशी के भी नाम से जानी जाती है। तो ये संतान प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि और आनंद फलदायक के लिए इस एकादशी की संपूर्ण कथा आरती जरूर सुने। श्रद्धा भाव मंचित से कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जय जरूर सुने। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा विस्तार से। युधिष्ठिर ने पूछे, हे गोविंद मधुसूदन, सावन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा मेरे सामने उनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहे, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग में प्रारंभिक समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्होंने कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्होंने दुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपने अव्यवस्था अधिक देखकर प्रजा की बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार अपने प्रजाजनों से, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्य से कोई कमाया हुआ धन या चुराया हुआ धन भी नहीं रखे हैं। ब्राह्मणों और देवताओं को धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाकर तथा दुष्टों को संहार कर रहता हूँ और पुत्रों के समान आप प्रजा को हम पालन करता हूँ और पुत्रों के समान दंड पूर्वक उसे विष्ट देता हूँ। विशिष्ट पुरुषों को सदा सम्मान किया है और किसी को देश पात्र नहीं सम्मान किया है। फिर क्यों, क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुए हैं? आप लोग इसका विचार करके कहे। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करने गहन वन में प्रवेश किए। राजा का कल्याण करने चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि वैशिष्ट आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में उन्होंने मुनि श्रेष्ठ लोमहस का दर्शन हुआ। लोमहस जी धर्म के तत्व ज्ञानी, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान, विशिष्ट विधान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोभ से भरा हुआ था। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे एक एक कल्प
एक एक कल्प बीतने पर उन्होंने शरीर का एक एक लोभ विशिष्ट होता है, टूटकर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमहर्ष हुआ। वे महामुनि तीनों लोगों की बात जानते हैं। उन्होंने देखकर सब लोगों का बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने निकट आए देखकर लोमहर्ष जी ने पूछे, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हैं? आपने आगमन का कारण बताइए। तुम लोगों के किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं? कि जो हित कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महाजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनके ही प्रजा हैं, जिसका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किए हैं। उन्होंने पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित हूँ। हम तपस्या करने का निश्चय करके यहाँ आए हैं। दीजिए श्रेष्ठ राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उनका उपाय का उपदेश कीजिए, जिससे मेरे राजा का पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमहर्ष जी 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का विवरण जानकर उन्होंने कहा, प्रजावत सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्य के चूसने वाला धनहीन वैश्य थे। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करते थे। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को, जो दोपहर का सूरज तप रहा था, वहां गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुँचे। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतना ही में वहां से एक बछड़े साथ ही एक गाय पहुंच गई। वहां प्यासे, व्याकुल और तपते हुए पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीते हुए गाय को हंसकर दूर धक्का दे दिए और स्वयं पानी पिए। उसी पाप कर्म के कारण राजा के इस समय पुत्रहीन हो गए। किसी जन्म का पूर्व जन्म से ही अटक राज की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि प्रयत्न रूपी पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए, जिससे उसका पाप नष्ट हो जाए। लोमहर्ष ऋषि बोले, प्रजाजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसका व्रत करो। वह सुनकर प्रजाजनों मुनि को दंडपूर्वक नमस्कार किया और नगर आकर विधिवत पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किए और उनका निर्मल पुण्य राजाओं को दिए। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण की और प्रसव समय होने पर बलवान पुत्र का जन्म दिए। इसका महत्व सुनकर मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा संतान के दीर्घायु होते हैं। इह लोग में सुख पाकर परम लोगों में, स्वर्ग लोगों में गति की प्राप्ति होती है। इस कथा के अनुसार जो पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र निसंतानी को संतान की प्राप्ति होती है और इस एकादशी व्रत के करने से पुत्र की सुख, शांति और समृद्धि होती है, साथ ही परम धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी और भोले बाबा की जय। मेरा एकादशी की कथा इतना ही तक था। अब सुनिए एकादशी माता की आरती।
ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करी सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता तेरी नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदानी करिनी गनि गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णिनी। ओम जय एकादशी माता मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विसितारी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा मुक्तदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता पूष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहिए। ओम जय एकादशी माता नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में जया कहवावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता विजय फागुन मास कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष अमल की पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैती महाबली की। ओम जय एकादशी माता चैती शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबली। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेठ कृष्ण पक्ष में नाम निर्जला सब सुख करिनी शुक्ल पक्ष रखिनी। ओम जय संतान की प्राप्ति के लिए सुख समृद्धि के लिए फलदायक माना जाता है। 2481 में यही आरती है देव जो माता की 2481 में कथा में आरती जरूर सुने। आज सावन मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती के भी पूजा करें। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा से रखने से सार्थक एवं केवल संतान की प्राप्ति होगी। तो आज सावन एकादशी माता की संपूर्ण आरती मंत्रित और श्रद्धा भाव से इस आरती के सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय जरूर लिखें और अपना विचार जरूर लिखें। ओम जय एकादशी माता पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी रमा मास कार्तिक में आवे दु सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशकी मैया पावन मासी करू विनती करू नैया। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता परिमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी शुक्ल मास में होए परिवर्तिनी दुख दरिद्रता हरिनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की गावत भक्ति हिति गावे हो स्वामी भक्ति हिति गावे जन गुरुता स्वर्गवास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता ओम जय लक्ष्मी विष्णु माता मैया जय लक्ष्मी माता। मेरा एकादशी की संपूर्ण आरती और कथा आरती संपूर्ण समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें, लक्ष्मी पते भगवान विष्णु की जय जरूर लिखे। उम्मीद करते हैं मेरा आरती और कथा अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान की जय।